अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये क्विक रिव्यू कैलकुलस का पार्ट 3 है इंटीग्रेशन का। इससे पहले हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन को कवर कर चुके हैं। अब इंटीग्रेशन है, इसको कवर करते हैं। इंटीग्रेशन टेक्निक को हम 8 MCQ में सारी टेक्निक्स को कवर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन टेक्निक्स में दो तरह के इंटीग्रल हमें पता है होते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रल जिनके साथ लिमिट होती है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, और दूसरे इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन द कर्व्स, और इनडेफिनेट इंटीग्रल रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन कंसीडर किए जाते हैं। अब इसमें भी हमारे पास पहला जो है डिफरेंशिएशन फार्मूलाज 28 जो हमने डेरिवेटिव टेक्निक्स में देखे थे, वही फार्मूले हैं, या उनको आप रिवर्स करना है आपने, बस नए फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं, वही 28 याद रखें, उन्हीं को बस रिवर्स करेंगे। पहला तो ये है हमारे पास। फिर हमारे पास ये 6 टेक्निक्स हैं। एंटी डेरिवेटिव पहली टेक्निक है, यू सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शन, यही है। और आखिर पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सी एक्स्ट्रा टेक्निक्स भी लगाई जा सकती हैं, जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, और बहुत से आइडिया, क्योंकि बहुत से इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है उनको न्यूमेरिकल मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, ओरिजिनल टेक्निक से सॉल्व करना मुश्किल होता है। आइए नहीं करते हैं, पहले वही डिफरेंशिएशन फार्मूलाज हैं, यही साइन कोसाइन के। फॉर एग्जांपल आपको कोसाइन का इंटीग्रल चाहिए तो आप रिवर्स कर देंगे साइन को, ये वही फार्मूला, इनको फिंगर टिप्स पे रखें, 28 फार्मूला। अब ये पहला क्वेश्चन है, ये एंटी डेरिवेटिव भी है। अब कुछ है को हम डायरेक्ट रिवर्स नहीं कर सकते, तो हम बेसिक अलजेब्रा यूज करके सिंपल करना होता है। तो इसको हम पहले सिंपल करेंगे और ऐसी फॉर्म में लाएंगे जिसको हम रिवर्स कर लें एंटी डेरिवेटिव। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन, इसमें ऐड 1 करें और 1 करें तो ये हमारे पास ये दो फैक्टर बन जाएंगे। पहला जो है वो स्केयर बन गया है। सो ऐसा हमें पता है डेरिवेटिव होता है टेंजेंट इनवर्स का। टेंजेंट इनवर्स को अगर जनरलाइज करें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो ये बनता है। सो ये फिर टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1 बन जाएगा। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब ये यू सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है कि हमें कोई सब्स्टिट्यूशन इसमें करनी है। अब ये आपके माइंड पे डिपेंड है, बाय प्रैक्टिस आप इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। सो इसमें अगर आप इसको देखने से ही लग रहा है, सेकंड इनवर्स को अगर आप सेलेक्ट करेंगे सो इसका डिफरेंशियल ये आ जाएगा। सो अब इन दोनों को अगर प्लग करें तो हमारे पास सिंपल इंटीग्रल बढ़ गया। अब एंटी डेरिवेटिव ही लगेगा। सो ये साइन यू का डेरिवेटिव होता है। सो ऑप्शन, अब बाकी वैल्यूज जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी वो इसमें प्लग कर दें। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सो बाकी सारी टेक्निक एंटी डेरिवेटिव को ही सपोर्ट करती हैं, कि सिंप्लीफाई करती हैं। हम ऐसी स्टेज पे आते हैं जहां पे हम डायरेक्ट रिवर्स कर सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3, अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सवाल है, ये 2011 में आया था। सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको डेफिनेट इंटीग्रल है तो पहले विदाउट लिमिट सिंप्लीफाई कर लें, एंड पे हम लिमिट यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक्स ई एक्स है तो ये फार्मूला है, इस शक्ल में याद कर सकते हैं, यू डी वी, यू वी माइनस वी इंटीग्रल ऑफ वी डी यू। सो अब इसमें u को सिलेक्ट करना है, u हम x रखेंगे इसमें, बाकी जितना भी होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल जो होता है वो डिक्रीज होता है डेरिवेटिव लेने से, बाकी जितना हिस्सा होगा वो dv में चला जाएगा। u का डेरिवेटिव डिफरेंशियल हमारे पास du का dx आ गया, v का ex आ गया। अब इसको प्लग करें, सिंपल एक्सपोनेंशियल का वही इंटीग्रल होता है। सो हमारे पास ये आंसर आया। अब इसमें लिमिट लगा दें, लिमिट पहले अपर लिमिट लगाएं माइनस लोअर लिमिट, इसको सिंप्लीफाई करें, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहलाता है। सो ये हमारे पास 1 आ गया आंसर। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब ये सवाल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन आप कह लें। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में हमारे पास पेयर में अगर फंक्शन हो, साइन को साइन के साथ, कोसाइन साइन के साथ, सीकंट टेंजेंट और कोटेंजेंट को सीकंट के साथ, तो हम इनकी पावर को नोट करते हैं। टेंजेंट और जो साइन को साइन और जो टेंजेंट है, इनकी इवन पावर को हमने देखना होता है, बाकी जो हैं उनकी हमने ऑड पावर को देखना होता है। अब इसमें जो सीकंड है उसकी ऑड पावर है, तो उसमें एक पावर ऐसे रखेंगे, बाकी को हम उसका नाम क्या है, इस आइडेंटिटी से रिप्लेस कर देंगे, और फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएंगे। सो हमारे पास ये इंटीग्रल की फॉर्म आ जाएगी। अब बेसिक अलजेब्रा है सिंपल, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये u 13/13, अब इसमें रीप्लग कर दें सारी इंफॉर्मेशन। सो हमारे पास ऑप्शन ए आंसर बनेगा।
अब ये है, जब हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, ये सबसे हेल्पफुल होती है। 3 तरह के स्क्वायर रूट हमें याद रखने पड़ते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर -1 है तो इसमें एक्स इक्वल्स ए सीकंड थीटा लगेगा। सो ये सब्स्टिट्यूशन करें डी एक्स डिफरेंशियल की। सो हमारे पास ये बन गया। अब इसको सिंपल करना है, ये सारा बेसिक अलजेब्रा है। सो टेंजेंट स्क्वायर आ गया। टेंजेंट स्क्वायर जब भी है इसको सीकंड में कन्वर्ट करते हैं और सीकंड स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट बन जाता है, एंटी डेरिवेटिव। सो अब आपने इस थीटा की वैल्यू भी यूज़ करनी है। सो सीकंड थीटा जो है वो एक्स के इक्वल है, तो थीटा सीकंड इनवर्स एक्स होगा। और दूसरा, आप राइट ट्राइंगल से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं टेंजेंट थीटा सी। थीटा ये है, सीकंड थीटा हमारे पास एक्स है, सो इसका मतलब एक्स हो हाइपोटेन्यूज ऑफ और बेस होगा। सो पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारे पास बनेगा। अब यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू अगर देखें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस बन जाएगी। सो ये हमारे पास ऑप्शन डी आंसर आज के। अब ये है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का सिंपल क्वेश्चन है। पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसीजर आपको पता है, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने होते हैं और उससे हम जज करते हैं कितने हिस्सों में स्प्लिट कर सकेंगे। इसमें एक लीनियर था, एक क्वाड्रेटिक था, तो 2 हिस्सों में हम स्प्लिट कर सकते हैं। अब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, कंपैरिजन से हम कर सकते हैं वैल्यू फाइंड। इनको सिंपल कर लें और आपके पास अगर कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर की टर्म्स को तो पहली इक्वेशन बनेगी 1 = a + b, और दूसरी इक्वेशन आपको सी का आंसर ही दे रही है, इसको रीप्लग करें और तीसरी इक्वेशन से आपके पास ए का आंसर आ गया, सिंपली ए बी सी आ गया, इसको प्लग करें। अब इन सवालों का आंसर या लेन में होता है या इनवर्स फंक्शन में, तो पहला हिस्सा तो लेन आपके पास बन जाएगा, बल्कि स्प्लिट कर लें तो 3 हिस्से हो गए। सो हमारे पास ये 3 इंटीग्रल आ गए। अब पहला जो है वो लॉगरिथमिक है हमारे पास, और दूसरा भी लॉगरिथमिक है, और तीसरा टेंजेंट इनवर्स से रिलेटेड है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। इसमें डिसकंटिन्यूस इंटीग्रैंड के जो इनर फंक्शन है वो, उसमें डिसकंटिन्यूटी हो लिमिट्स के इंटरवल में, इंटीग्रेशन के इंटरवल में। जैसे ये 0 से पाई है, कोसिकेंट जो फंक्शन है इसकी डिसकंटिन्यूटी होती है पाई के मल्टीपल के ऊपर। ये पहली टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये 2015 में आया था पीपीएससी में। ये ग्राफ देख लें कोसिकेंट का, पाई के हर मल्टीपल पे इसकी डिसकंटिन्यूटी है। अब डिसकंटिन्यूस है, इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन स्टेप ये होता है कि आप लिमिट का यूज़ करते हैं। जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो वहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हैं और अननोन के इसमें यूज़ कर लें। अब कोसिकेंट स्क्वायर एंटी डेरिवेटिव बनेगा इसका माइनस कोटेंजेंट, अपर और लोअर लिमिट को रिप्लेस करें। अब लिमिट सिर्फ कॉट टेप के पे अप्लाई होगी। सो हमारे पास ये कोटेंजेंट पाई प्लस इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी के साथ कुछ भी ऐड, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करें इन्फिनिटी ही आएगा। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब ये जो है ये इन्फिनिट इंटरवल के अकॉर्डिंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। आप देख लें इन्फिनिटी इंटरवल में आपको नजर आ गया, 2 ही तरह के इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं। अब ये इजी इंटीग्रल नहीं है, शुरू में आपको बताया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल सबसे डिफिकल्ट होते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके आपको यूज़ करने पड़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की एप्लीकेशन भी आपको यूज़ करनी पड़ती है। अब ये इजी इंटीग्रल नहीं है, इसको आसान तरीके किसी भी प्रीवियस मेथड से सॉल्व करना मुश्किल है। इसको आप लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये भी 2015 में आ चुका है। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सो आपको अवेयर होना चाहिए कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल से। साइन एक्स की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है 1/1 + s², और अगर आपके पास साइन x/x होगा तो ये आपके पास इंटीग्रल बन जाएगा s से इन्फिनिटी ds, ये इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे और लेफ्ट साइड पे जो लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जनरल इंटीग्रल लिख दें, सो उसकी डेफिनेशन ये बन जाएगी। राइट साइड पे सिंपल ये टेंजेंट इनवर्स s है, इसमें अपर और लोअर लिमिट रिप्लेस करें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। लेकिन अब जो हमें क्वेश्चन 8 में इंटीग्रल चाहिए, आप s को 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो s को 0 पुट करने से ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। अब ये सिंपल है, तो हमारे इंटीग्रल का आंसर टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी जो होती है वो π/2 होता है, टेंजेंट इनवर्स 0 0 ही होता है, सो π/2 आंसर आ गया। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें।
पार्ट 4 के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। शुक्रिया।